वेलकम बैक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ट्रांसलेटर जो हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता है, तो उसी के सामने और मैं उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों के दोनों एक साथ एक ही ऐप में किस तरह से इनबिल्ड करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ओके, तो मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूँ MIT ऐप इन्वेंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पहली लिंक आती है MIT ऐप इन्वेंटर की, तो क्लिक कीजिए इस पे और यहाँ पर जो सामने दिख रहा है आपके क्रिएट एप्स, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो इसको क्लिक कर दिया और ये आ गया आपके सामने लॉगिन पेज। तो इस लॉगिन पेज पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना एक जीमेल का अकाउंट चूज कर लेता हूँ और उस पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो आफ्टर लॉगिन आपके सामने आपका पेज है, लॉगिन पेज। तो यहाँ पर आपके बने हुए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ गई है। अब मुझे नया प्रोजेक्ट चाहिए, इसलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये पूछेगा प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ट्रांसलेटर 3 मान के चलते हैं, करेक्ट। तो ये दे दिया मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम, डन। ये आ गया आपके सामने ट्रांसलेटर 3 नाम का मेरा प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन हो गया, ओपन क्लिक करने के बाद ओपन हो जाता है। तो इस स्क्रीन पे इधर है आपके सामने पैलेट्स, जिसमें से आपको कंपोनेंट चूज करके अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके आना है, जिसमें कि आपको ऐप बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है उसको यहाँ पर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पर जो कंपोनेंट सिलेक्ट करके लाओगे अपने स्क्रीन के ऊपर वो इधर लिस्ट में दिखेंगे, और इधर लिस्ट में दिखने के बाद इनका जो जिस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज ये यहाँ पर दिखती है, करेक्ट ना। तो अब मुझे क्या काम करना है, मुझे एक ट्रांसलेटर बनाना है। तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले एक मुझे लेबल लगेगा। तो यहाँ से एक लेबल ले लेते हैं, ये रहा आपका लेबल, है ना, दिस इज द लेबल। इस लेबल को क्लिक करेंगे हम और ड्रैग करके यहाँ पर रिलीज करेंगे, डन। और एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, वो रहेगा आपका टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप टाइप करेंगे वर्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर है, तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे रिलीज करेंगे, हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर कंपोनेंट की लिस्ट में दो कंपोनेंट्स आ गए, लेबल 1 और टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए जो ट्रांसलेट कर सके। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश दोनों एक ही ऐप में आ जाए। तो उसके लिए मुझे अब 2 बटन की जरूरत पड़ेगी। तो 2 बटन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे दोनों बटन का लेआउट क्या रखना है, यानी हॉरिजॉन्टल रखना है। यहाँ पर एक बटन चाहिए और दूसरा बटन यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक लेआउट वाला बटन लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी लेआउट मतलब क्या हुआ कि आपके जो कंपोनेंट्स जहां जहां आपने अपने स्क्रीन पे रखना है तो उसका प्रॉपर पोजिशनिंग होना चाहिए। इसलिए आप क्या काम करेंगे, आप एक लेआउट सिलेक्ट करेंगे। तो ये रहा आपका लेआउट का ऑप्शन। इस लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लेआउट आते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट। तो हम लेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको ड्रैग किया मैंने और यहाँ पर ला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है स्क्वायर। तो मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, इस कंपोनेंट लिस्ट में से इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई है। एक तो यहाँ से भी सिलेक्ट होता है या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पर करना क्या है, मुझे उसकी हाइट रखना है 10%। तो यहाँ पर 10% रख देता हूँ मैं। ओके, तो देखिए 10% हो गया। 10% का मतलब उस स्क्रीन का 10% रहेगा। और विड्थ क्या रखना है मुझे, फिल पेरेंट। फिल पेरेंट मतलब वो कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर लेगा, जैसे कि यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर जो भी बटन्स लेके आएंगे तो उन बटन का अरेंजमेंट किस तरह से रखना है, तो अलाइन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है कि राइट रखना है। तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, सेंटर करता हूँ। और अलाइनमेंट वर्टिकल, तो इसको भी हम क्या काम करेंगे, सेंटर रखेंगे। मतलब वर्टिकली भी यहाँ इस लेआउट में सेंटर में रहेगा और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में रहेगा, करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं यूजर इंटरफेस की तरफ। तो यूजर इंटरफेस को क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ के हमें 2 बटन चाहिए। तो 2 बटन कौन से वाले हैं, एक ये वाला, ठीक है ना। तो उसी को हमें 2 बार ड्रैग करके यहाँ पर रिलीज करना है स्क्रीन पे। एक बार आ गया, ठीक है ना, 1 टाइम। इस सेकंड टाइम फिर से किया मैंने, हो गया। इस तरह से 2 बटन आ गए। अब दोनों बटन आ गए। इतने होने के बाद मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर जो वर्ड टाइप करेंगे हम उसका ट्रांसलेट होने के बाद स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो स्क्रीन पे दिखने के लिए मुझे और एक लेबल लगेगा। तो यहाँ पर फिर से एक लेबल यहाँ से क्लिक कर लेंगे हम और उसको यहाँ पर रिलीज कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये लेबल 2, पहला लेबल था लेबल 1, दूसरा लेबल 2। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब इनके अलावा और एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, वो है इसको ट्रांसलेट करने वाला। ठीक है ना, जो भी मैं यहाँ पर डालूंगा वर्ड, तो उसको जो
लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हो उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर यानी ट्रांसलेटर लगता है। तो वो ट्रांसलेटर कहाँ पर मिलेगा मुझे, तो वो मिलता है मुझे मीडिया में। ठीक है, इस मीडिया में, मीडिया को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर है इंडेक्स ट्रांसलेट। ठीक है ना, तो इंडेक्स ट्रांसलेट को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर स्क्रीन पे रिलीज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन विजिबल। ठीक है, तो नॉन विजिबल होने की वजह से आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, नीचे में, नॉन विजिबल कंपोनेंट्स में। ठीक है, लेकिन हमारे स्क्रीन पर है। ओके, स्क्रीन पर विजिबल नहीं है बट ये स्क्रीन पर रहेगा। करेक्ट हो गया, इतने कंपोनेंट्स हो गए। अब वन बाय वन हम क्या काम करते हैं, सभी की प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्क्रीन वन दिख रहा है, तो मैं क्या काम करता हूँ, स्क्रीन वन, इसका नाम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। चाहो तो आप उसका नाम हटा भी सकते हो, जैसे कि यहाँ टाइटल दिख रहा है, ये है स्क्रीन वन का टाइटल, है ना, स्क्रीन वन दिख रहा है यहाँ पर। तो उसको मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, ट्रांसलेटर ऐसा लिख देता हूँ, या फिर आप उसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि ये किसी भी ऐप में, प्रोफेशनल ऐप देखोगे आप, तो उसमें ऐसा स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले नहीं रहता। ठीक है, तो जब आप चाहो कि भाई इसको हटाना है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। डन। उसके बाद हम चलते हैं लेबल वन पे। तो लेबल वन का नाम क्या करते हैं, तो देखो इस कंपोनेंट में यहाँ पर जो हम रीनेम करेंगे यूजिंग दिस ऑप्शन, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला रीनेम, तो यहाँ पर इन कंपोनेंट का नाम चेंज करने से हमें कहाँ पर सुविधा होती है, जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस समय में ये जो कंपोनेंट है उसी नाम से दिखेंगे जिस नाम पे हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करें, लेबल वन को रीनेम कर देते हैं और लेबल वन का नाम क्या देंगे हम, मैसेज लेबल। ठीक है, तो ये मैसेज लेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या चाहिए हमें, जो भी ट्रांसलेट करना वाला वर्ड होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटिंग वर्ड या ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स। करेक्ट। उसके बाद ये जो बटन है, तो एक बटन का जो नाम रहेगा उसको हम करते हैं इन हिंदी बटन। ठीक है, और दूसरे वाली बटन का नाम क्या रखेंगे हम, इन इंग्लिश बटन, इन इंग्लिश बटन। डन। इस तरह से दोनों बटन का नाम हो गया। देखिए मैं यहाँ पर जो नेम चेंज कर रहा हूँ वो आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा। स्क्रीन के ऊपर जो नाम चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज में इधर दिखता है ना, यहाँ पर टेक्स्ट के, तो यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ता है उसको। ठीक है, यहाँ चेंज करने का मतलब ये हुआ कि इन कंपोनेंट का नाम जो हम देंगे वो हमें प्रोग्रामिंग के समय में उसके कंपोनेंट का नाम इसी नाम से दिखेंगे, ताकि हमें प्रोग्रामिंग करते समय कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, उसके बाद लेबल टू है ना यहाँ पर, तो लेबल टू मतलब कौन सा रहेगा, यहाँ पर ट्रांसलेटेड वर्ड आएगा, है ना, तो ट्रांसलेटेड वर्ड यहाँ पर लिख देंगे हम ट्रांसलेटेड लेबल। करेक्ट हो गया। इतना होने के बाद अब बाकी के सब नाम चेंज हो गए। अब एक एक करके चलते, सबके फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैसेज लेबल, तो मैसेज लेबल इसको सिलेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, फॉन्ट बोल्ड कर दे तो यहाँ बोल्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद फॉन्ट इटैलिक करना है क्या, तो नहीं करते हैं, चलेगा। उसके बाद में फॉन्ट साइज हम 20 का रख देते हैं। उसके बाद में फॉन्ट टाइप जो रहेगा तो वो मेरे ख्याल से मैं मोनो स्पेस रख देता हूँ, अच्छा दिखता है। ठीक है, आपको पसंद जो होगा वो यूज कर सकते हो। उसके बाद उसकी जो हाइट रहेगी तो उसको हम हाइट 10% रख देते हैं, और विड्थ जो रहेगी उसको फिल पैरेंट कर देते हैं। और उसका जो अलाइनमेंट रहेगा, अब यहाँ टेक्स्ट जो रहेगा तो यहाँ पर हम क्या मैसेज लिखेंगे, एंटर एनी वर्ड बिलो। ठीक है, ताकि यूजर को पता चले कि हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो ये एंटर एनी वर्ड बिलो, इस तरह से लिखने से क्या होगा कि ये वाला जो नीचे का टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर कोई तो भी वर्ड डाला जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रखना है आपको, सेंटर में, तो इसलिए इसको सेंटर में ला दिया, बराबर हो गया। उसके बाद इसका कलर जो रखना है तो बाय डिफॉल्ट एंटर एनी, वो जो ब्लैक में है तो ब्लैक में रख देता हूँ। इसको विजिबल रखना है ना, यस विजिबल रखना है, इसलिए विजिबल को चेक करना है, अगर इसको हटा दिया तो इनविजिबल हो जाएगा, है ना, तो इसको इनविजिबल नहीं विजिबल रखना है। करेक्ट। अभी आते हैं ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स की तरफ, यानी ये वाले, तो इसके पास क्या रखेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका भी फॉन्ट टाइप बोल्ड रख देते हैं। जो एंटर करेंगे आप उसका साइज 20 रख देते हैं। उसके बाद हाइट फिर से 10% डाल देते हैं, इसको 10% है ना, स्क्रीन का 10%, विड्थ मतलब फिल पैरेंट। उसके बाद यहाँ पर जो हिंट, यहाँ पर ब्लैंक रखते हैं, कुछ नहीं रखते हम। ओके, उसके बाद यहाँ पर जब टाइप करेंगे आप तो सेंटर में टाइप होगा। ओके, डन हो गया, ये भी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब बटन की तरफ आता है।
तो ये बटन जो है, तो इनके बटन के शेप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जो ये है तो उसको हम कोई भी चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। और उसमें फॉन्ट साइज इसकी 20 रख देते हैं, हाइट जो रहेगी तो ठीक है उतनी ही रख देते हैं। उसके बाद में इमेज डालना हो तो इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या डालना है हमें, इन हिंदी, है ना, ये वाला बटन कौन सा है, इन हिंदी। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे इन हिंदी, और इसका जो अलाइनमेंट है सेंटर कर देते हैं, और उसका जो फॉन्ट कलर है वो अब हमें डार्क रखने की वजह से यहाँ पर व्हाइट करना पड़ेगा। तो ये रहा व्हाइट, ओके। तो ये आ गया इन हिंदी, डन हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट इन इंग्लिश, इसको भी वैसे ही रखते हैं हम। फॉन्ट टाइप जो रहेगा अब हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाइट ग्रे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइज हो गया 20, और उसके बाद सीधे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सेंटर रखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन इंग्लिश, ठीक है, इन ENG। और फॉन्ट का कलर क्या रख देंगे हम, इसमें क्या दिखेगा, अच्छा रेड ब्लू, चलो ब्लू रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। हिंदी वाली बटन को देखिए, यहाँ पर साइज जो है एक छोटा और एक बड़ा दिख रहा है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या काम कर देते हैं, इसकी विड्थ जो दिख रही है इसको ऑटोमेटिक ना रखते हुए यहाँ पर 25% ओके कर देते हैं। और सेम थिंग इन इंग्लिश, इसका भी विड्थ जो रहेगा उसको भी 25% कर देते हैं, ताकि क्या होगा, दोनों इक्वल साइज के दिखेंगे, दिख रहे हैं ना, इक्वल, ठीक है ना। अब आते हैं हम ट्रांसलेटेड लेबल की तरफ। तो ट्रांसलेटेड लेबल में क्या है, ट्रांसलेटेड लेबल में क्या है, अब यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज 20 का रखिए आप। उसके बाद हाइट जो रहेगी वो 10% कर देते हैं, और विड्थ जो रहेगी वो फिल पेरेंट कर देते हैं, ओके। और अभी टेक्स्ट यहाँ पर जो रखेगा इसको ब्लैंक रख देते हैं, ताकि क्या है यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो डायरेक्टली, और इसका सेंटर अलाइन कर देते हैं, हो गया, डन। तो इतने यहाँ पर सेटिंग नहीं, ये फ्रंट व्यू तैयार हो गया आपका, ओके। अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ, करेक्ट। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉक वाला पोर्शन है इसको क्लिक करना है आपको। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ गई स्क्रीन। यहाँ पर है आपके पास ब्लॉक्स, इनबिल्ट ब्लॉक्स, और यहाँ पर आपके पास वर्कस्पेस। यहाँ आपको ब्लॉक्स ड्रैग करके लाना है और लॉजिकली उनको कनेक्ट करना है, ताकि आपका ऐप काम कर सके, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार, पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कोई तो भी वर्ड टाइप करना है। तो इसका नाम क्या है आपका, ये वाले इसका, उसका है ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर जो टेक्स्ट डालोगे आप तो उसको ट्रांसलेट करना है पहले, और वो ट्रांसलेट करने के बाद जैसे ही हमने बटन को हिट किया तो उसका, जिस बटन को हिट किया उस हिसाब से यहाँ पर उसका लैंग्वेज का वर्ड आना चाहिए, करेक्ट। जैसे कि इन हिंदी बोला, यानी यहाँ पर मुझे इंग्लिश लेटर टाइप करना पड़ेगा, और वो इन हिंदी बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हिंदी में। अगर यहाँ पर मैंने हिंदी डाल के रखा और इन इंग्लिश बोला मैंने, तो यहाँ पर इंग्लिश का लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं ब्लॉक्स की तरफ और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे, बटन के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी, मतलब आफ्टर प्रेसिंग बटन तो व्हाट इट विल बी, ओके। सो जैसे मैंने इन हिंदी को क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, व्हेन इन हिंदी बटन इज क्लिक्ड, यही चाहता हूँ ना, हिंदी बटन को क्लिक करने पर क्या होने वाला है। तो जैसे ही क्लिक किया तो ट्रांसलेट होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स ट्रांसलेटर में जाइए और यहाँ पर बोलिए इंडेक्स ट्रांसलेट 1 रिक्वेस्ट ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और उसके बाद किसको ट्रांसलेट करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, मतलब कहाँ से मिलेगा, तो हमें ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से मिलेगा, ठीक है ना। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखा होगा वो यहाँ पर हमें ट्रांसलेट करके मिलेगा। तो ये वाला ब्लॉक उठा के हम यहाँ पर आएंगे। जो ज्वाइन करते समय लॉजिकली सोचना है, देखिए यहाँ पर देखो ये नॉच है ना, तो ये वाला नॉच इस नॉच में फिट होता है। तो जब आप कोई भी ब्लॉक चूज करते हो तो पहला कॉमन सेंस तो यही यूज करने का कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक में से ये ऊपर वाला नहीं हो सकता वहां पर फिट, नीचे वाला भी नहीं हो सकता, तो बचे कौन से, ये दो होंगे। अब दोनों होंगे तो अभी लॉजिकली सोचना है कि दोनों में कौन सा यूज करना है। तो देखिए हमें ये चाहिए ट्रांसलेट करना है, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वर्ड डालेंगे आप तो उसको ट्रांसलेट करके रखना है। तो इसलिए यहाँ पर है रिक्वेस्ट ट्रांसलेट, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉक चूज किया, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है,
लैंग्वेज टू ट्रांसलेट एंड टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, यानी दो यहाँ पर इनपुट्स देने हैं। तो पहला इनपुट क्या देना है, टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, यानी किसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट किसको करना है, जो ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स में डाले है वो। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये वाला देखिए, इसमें तो जो भी यहाँ पर वर्ड डालोगे आप, ठीक है ना, तो वो वर्ड ट्रांसलेट करवाना है, इसलिए उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से लेके आना है। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ बोलेंगे ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट कहाँ पर है, जरा यहाँ से सर्च कीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा, देखो यह है, ठीक है। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, यानी ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट ट्रांसलेट होने वाला है, इसलिए इसको यहाँ पर फिक्स कर दिए, डन। उसके बाद क्या काम करना है, कौन सी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये वाला सिंपल फर्स्ट वाला, ताकि यहाँ पर लिखना एक स्ट्रिंग कोड, ठीक है। तो वो कोड कौन सा लिखना पड़ता है, लैंग्वेज कोड होता है। जैसे कि मुझे करना क्या है, अभी इन हिंदी वाला बटन है, मतलब इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना है, इसलिए इंग्लिश के लिए कोड है EN, उसको बोलेंगे डैश, और हिंदी के लिए कोड है HI। तो ये हो गया इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर। उसके बाद मुझे क्या काम करना है, इसे प्रिंट करना है। कहाँ पर प्रिंट करना है, तो वो करना है मुझे ट्रांसलेटेड लेबल में, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है जो कि इंडेक्स ट्रांसलेटर में है, तो उसको रिसीव करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, किस पे क्लिक किया मैंने, इंडेक्स ट्रांसलेटर पे, ठीक है। ये इंडेक्स ट्रांसलेटर पे क्लिक किया, तो उस पे मुझे पहला वाला जो रिस्पॉन्स पहला वाला जो ब्लॉक क्या दिख रहा है, व्हेन इंडेक्स ट्रांसलेट गॉट ट्रांसलेशन, मतलब इसने जब ट्रांसलेट कर चुका होगा तो उसको मुझे प्रिंट करना है, इसलिए ये वाला पहला वाला ब्लॉक यहाँ पर उठा के लेके आऊंगा। अब यहाँ आने के बाद कहाँ पर प्रिंट करना है, तो वो सोचना है, तो वो करना है मुझे ट्रांसलेटेड लेबल में। तो ट्रांसलेटेड लेबल में क्लिक करेंगे तो हम इतने सारे ओपन हो गए। तो यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना है कि ट्रांसलेटेड लेबल में टेक्स्ट प्रिंट करना है, लेकिन टेक्स्ट टू कहाँ का लाना है वो, ठीक है। तो यहाँ से हमें ढूंढना है ट्रांसलेट लेबल टेक्स्ट टू। तो ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे हम और इसको यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है, इसलिए ज्वाइन नहीं होगा। तो कंप्लीट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ट्रांसलेटर का ये वाला पोर्शन है, इसके पास माउस कर्सर लेके जाएंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पर दो ब्लॉक आते हैं, एक गेट ट्रांसलेशन और दूसरा आता है सेट ट्रांसलेशन टू। तो हमें क्या करना है, गेट ट्रांसलेशन को लेना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पर लेके आऊंगा, तो ये कनेक्ट हो गया, और उसके बाद इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह से ये वाला ब्लॉक भी कनेक्ट हो चुका है, डन। तो अभी मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पर कौन सा वाला, इन हिंदी वाला बटन कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड वाला पोर्शन, यानी इन इंग्लिश बटन पे प्रोग्रामिंग करनी है। तो इंग्लिश बटन पे प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ इंग्लिश बटन जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्लिक करो फिर से। तो इसको क्लिक करने पर मुझे ये ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इन ब्लॉक्स में से कौन सा सिलेक्ट करना है, इन इंग्लिश बटन डॉट क्लिक, यानी वो वाला जो बटन है उसको क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या काम करना है मुझे, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, मतलब ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स, इसमें जो वर्ड डाला गया है उसको ट्रांसलेट करना है यूजिंग द इंडेक्स ट्रांसलेटर। तो इस इंडेक्स ट्रांसलेटर पे क्लिक करेंगे हम। तो ये इंडेक्स ट्रांसलेटर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या मिल गया है, पर्पल वाला ब्लॉक। इस पर्पल वाले ब्लॉक को क्लिक करेंगे हम और इसमें लेके आएंगे, यहाँ आ गया, फिट हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, टेक्स्ट बॉक्स कौन सा वाला, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे हम और यहाँ से लेके आएंगे ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, इसको उठा के यहाँ पर ला लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी लैंग्वेज में, तो अब इस टाइम मुझे चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। तो उसके लिए टेक्स्ट वाले पोर्शन में जाके यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन उठा के लेके आएंगे और यहाँ पर डालेंगे, और इसके स्ट्रिंग में क्या डालेंगे, HI टू EN, ठीक है। HI टू EN मतलब हिंदी टू इंग्लिश, यानी इन इंग्लिश बटन दबाने के बाद हिंदी का वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। ये होने के बाद क्या काम करेंगे, फिर से यही वाला पोर्शन है, मतलब ये एक ही बार करना है। मतलब जैसे ट्रांसलेशन हो गया तो हमारे लेबल जो ट्रांसलेटेड लेबल है उसमें ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट हो जानी चाहिए, करेक्ट। तो इतना काम हो गया, यानी ये हो गया हमारा अभी प्रोग्रामिंग पार्ट कंप्लीट। अब मुझे क्या काम करना है, ये वाला जो ऐप है, अब ये ऐप मेरे मोबाइल पे टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए मेरे मोबाइल पे होना चाहिए एक ऐप इंस्टॉल, उसका नाम है MIT AI2 कंपेनियन। प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने आएगा MIT AI2 कंपेनियन, ये वाला ऐप। तो इसको क्लिक करेंगे आप। तो जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए मेरे स्क्रीन पे क्या पूछा है, नो वाईफाई, योर डिवाइस डज नॉट अपीयर टू हैव वाईफाई कनेक्शन। तो इसको बोलेंगे कंटिन्यू विदाउट वाईफाई। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक पहला है कनेक्ट विद कोड एंड स्कैन QR कोड। अब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो दिख रहा है आपके पास कनेक्ट, ठीक है ना,
तो इस कनेक्ट को क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा AI कंपेनियन, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामने दिख रहा है हमारे QR कोड। ठीक है, तो QR कोड, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्कैन QR कोड को क्लिक करेंगे हम और वो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने लेके जाएंगे। तो लेके जाएंगे तो क्या होगा, QR कोड स्कैन हो गया। अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए प्रोग्रेस दिखना शुरू हो गया। जैसे प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो हमने अभी बनाया हुआ ऐप है वो तुरंत जैसे का वैसा दिखेगा। दिख रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पर एंटर एनी वर्ड बिलो ऐसा मेरे मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या काम करता हूँ मैं, कोई एक हिंदी वर्ड टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा पहाड़ी। ठीक है, इन इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, तो ये आ गया हिल, करेक्ट। यदि यहाँ पर मैंने लिखा बारिश, इस बारिश को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो रेन आ गया। अब चलते हैं इन हिंदी वाले, तो मुझे क्या काम करना है, कोई इंग्लिश का वर्ड टाइप करना है। तो इंग्लिश में मैंने डाल दिया इंट्रोवर्ट, इन हिंदी अंतर्मुखी, ओके। या और कोई डालते हैं सैंड, इन हिंदी रेत, ओके। तो इस तरह से आपका ऐप सक्सेसफुली काम कर रहा है हमारे कंप्यूटर अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो है आपको इस ऐप को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना या फिर गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च करना। तो उसके लिए आपको APK फाइल लगती है। ठीक है, तो APK फाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ पर जो दिख रहा है बिल्ड ऑप्शन, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, इस बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो तरह से अपना ऐप बिल्ड हो सकता है। एक तो प्रोवाइड QR कोड फॉर APK फाइल एंड दूसरा होता है सेव APK फाइल इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो QR कोड पे क्लिक करेंगे आप तो सामने एक QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड को क्या काम करेंगे हम, एज अ इमेज सेव करके रख देंगे और उस इमेज को हम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देंगे। जिसको वो ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, तो वो QR कोड स्कैन करेंगे और उनके मोबाइल में ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, एक QR कोड आ गया। तो ये QR कोड है हमारे बनाए हुए ऐप का। ठीक है, तो ये ऐप जो रहता है वो MIT के इस ऐप इन्वेंटर वेबसाइट पे सेव रहता है। अब जिस पर्सन ने इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन किया तो उस पर्सन के मोबाइल फोन में हमारा ये बनाया हुआ ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये QR कोड आपको शेयर करना पड़ेगा एज अ इमेज। ठीक है, अब दूसरा वाला ऑप्शन क्या होता है अपने पास, बिल्ड में सेव APK फाइल। तो इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये फिर से ये इसको ट्रांसलेट करेगा APK फाइल में और इसको डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर पे सेव करके रखेंगे। उस फाइल को हम किसी भी फ्रेंड के पास में शेयर कर सकते हैं और वो फिर से अपने मोबाइल फ़ोन में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पर प्रोग्रेस बार दिखेगा हमारे डाउनलोडिंग का। देखिए यहाँ पर डाउनलोड होने लगा हमारा बनाया हुआ ऐप। ठीक है, और इसे आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन में कॉपी करके इंस्टॉल करो या किसी और को ट्रांसफ़र कर दो और उसके फ़ोन में इंस्टॉल कर दो। अच्छा, सेम कॉपी जो होती है इसको हमें गूगल प्ले पे भी डालते आता है। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पर आ गया ट्रांसलेटर 3। ठीक है, तो इसको हम गूगल प्ले पे भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐप डेवलपर का लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आप कितने भी ऐप्स उस प्ले स्टोर में डाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जो नए दोस्त होंगे यदि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।